चलिए दोस्तों, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप कितने दिनों तक बंद कमरा में अकेले बिना किसी आदमी के संपर्क में आए रह सकते हैं? 2 दिन, 1 सप्ताह, 2 महीना या फिर पूरे 1 साल? चाहे जितना भी आप अकेले समय बिता लें, लेकिन कुछ समय बाद जरूर आप बोर हो जाएंगे और आप अपने अपनों को मिस करने लगेंगे। लेकिन फिर भी हमारे बीच कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो कि उन्हें अकेला रहना पसंद है। लेकिन आज वे लोग भी हैरान होने वाले हैं, क्योंकि आज हम ऐसे जगह के बारे में जानने वाले हैं जो कि हमारी बाहरी दुनिया से तकरीबन 60,000 साल से छिपी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पूरे 60,000 साल बिना किसी वैज्ञानिक या फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के। बस इतना ही नहीं दोस्तों, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का तो ये भी मानना है कि शायद उस खुफिया सी जगह में रहने वाले लोग अभी तक आग के बारे में नहीं जानते होंगे। है ना दिमाग को हिला देने वाली बात। तो दोस्तों, आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, वो कैसे दिखते होंगे, और अंतिम सवाल कि भाई वो जगह है कहाँ। इन सभी का जवाब जानना चाहते हैं तो प्लीज यार वीडियो के अंत तक बने रहिए ना। एंड हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका इन्फ्लुएंसर दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल S2 यूनिवर्स को। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सन 1771 में ब्रिटिश सर्वेयर जॉन रिची एक दिन बे ऑफ बंगाल के बीच अपनी समुद्री जहाज में घूम रहे थे। तभी उनकी नजर पड़ी एक द्वीप के ऊपर जहां से बहुत तेज रोशनी चमक रही थी। लेकिन रिची बिना किसी जांच पड़ताल किए लौट गए, और ये उन्होंने अच्छा ही किया, क्योंकि इसके बाद खोजकर्ताओं ने उस द्वीप को जानने की जितनी बार भी कोशिश की, उन सभी का अंजाम बहुत ही बुरा रहा। वहाँ के निवासियों ने तकरीबन 60,000 सालों से किसी भी बाहरी इंसान को नहीं देखा था। इस केस में आप उनकी मानसिक अवस्था को तो समझ ही सकते हैं कि नहीं। सन 1867 तक फिर से ये आइसलैंड छुपा रहा, लेकिन कुछ समय बाद लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी तो तब मिली जब उसी समय द निनेवा नाम का एक भारतीय सौदागर जहाज उस द्वीप पर क्रैश हुआ। उस द्वीप पर फंसे यात्रियों पर उस द्वीप के निवासियों ने हमला बोल दिया, लेकिन जैसे भी करके यात्रियों को बचाव दल ने बचा लिया। और इसके बाद इस जगह के बारे में और जानकारियां जुटाने के लिए सभी लोगों की उत्सुकता बढ़ गई, और इसी के दौरान इस खतरनाक आइसलैंड का नाम पता चला, जिसका नाम था नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड। और यहाँ रहने वाले लोगों को द सेंटिनल्स ट्राइब भी कहा जाता है। ये द्वीप अंडमान निकोबार आइसलैंड के आसपास में बने कई आइसलैंड में से एक है। दोस्तों, सच में चौंकाने वाली बात तो है कि इतने सालों तक ये लोग कैसे छिपे रहे। वे लोग मानव विकास को समझने के लिए एक ठोस कुंजी तो है। अब आप उन खोजकर्ताओं की जिज्ञासा को तो समझ ही सकते हैं। उस छोटे से जहाज हादसे के बाद ब्रिटिश सरकार ने उस जगह को जानने की बड़ी कोशिश की, और आप समझ ही सकते हैं क्यों। अरे भाई, अपनी साम्राज्य को जो बढ़ाना था। लेकिन उस द्वीप पर कदम रखते ही अचानक से 10 सेंटिनल ट्राइब के लोग हर खोजकर्ताओं के ऊपर खतरनाक हमला करने लगे, जिससे कि उन्हें वहां से तुरंत भागना पड़ा। दोस्तों, कहा जाता है कि सेंटिनल ट्राइब के लोगों के पूर्वजों ने 60,000 साल पहले ही अपने आवास को छोड़कर इस आइसलैंड पर बसना पसंद किया था। तब इसे वो जनजाति दुनिया के नजरों से छिप गई। दोस्तों, बताया जाता है कि 1896 में बोल्ट ब्लेयर की जेल में एक अपराधी जेल को तोड़कर इस आइसलैंड पर पहुंच गया था, और कैदी ने सोचा कि कुछ दिन इस आइसलैंड पर बिताकर वो वहां से चला जाएगा। लेकिन उस कैदी को जरा सा भी इस बात का अंदाजा नहीं था। यहाँ आकर उसने अपनी मौत को दावत दे दी थी। सेंटिनल ट्राइब के लोगों को इस व्यक्ति के बारे में जैसे ही पता चला, वे लोग इस कैदी पर टूट पड़े और नुकीले तारों से हमला करके कुछ ही पलों में उसको मौत के नींद सुला दिया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये लोग किसी भी देश की शासन में नहीं आए हैं। भले इस द्वीप की जिम्मेदारी भारत पर हो, लेकिन ये भारत द्वारा भी शासित नहीं है। दोस्तों, जरा सोचिए कि क्या इन्हें हमसे डरना चाहिए। वेल दोस्तों, आप जॉन रिची के बारे में तो जानते ही होंगे। अरे भाई, जिनके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। दोस्तों, हुआ यूं कि जॉन रिची एक अन्वेषण के दौरान नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब के परिवार को किडनैप करके लंदन ले आए थे। ये उनके अनुसार उन व्यक्तियों के भले के लिए ही था, लेकिन लंदन लाने के कुछ समय बाद ही उस परिवार के हर एक सदस्य को एक खौफनाक बीमारी हो गई। इस हादसे को देखकर रिची उन बाकी परिवार वालों को वापस छोड़ाए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई उन लोगों को आखिर हुआ क्या था। दरअसल वे लोग अपने आइसलैंड को छोड़कर कहीं गए नहीं थे, जिसकी वजह से उनका शरीर बाहर की बीमारियों के साथ लड़ने की काबिल नहीं थी। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि हम लोग आए दिन नई नई बीमारियों का सामना करते रहते हैं, लेकिन हमारे पास उन सभी बीमारियों से लड़ने की शक्ति है, और उन लोगों के पास बीमारियों से लड़ने की क्षमता है ही नहीं। आई होप कि आप लोगों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों, आप फिर से सोच रहे होंगे कि इतना सब घटना होने के बाद तो कोई भी व्यक्ति वहाँ पर सोच कर भी नहीं गए होंगे। लेकिन दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि उस आइसलैंड के बारे में अच्छी तरह से जानने वाले वैज्ञानिकों में से सबसे पहले थे भारतीय मानव वैज्ञानिक त्रिलोकीनाथ पंडित।
विपरीत उन्होंने 1960 से 1991 के बीच कई बार उस द्वीप की यात्रा की थी। पहले उन पर भी धनुष बाण से नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब ने हमला किया था, लेकिन बहुत प्रयास के बाद 1991 में उन्हें कुछ हद तक सफलता मिली और अपने दल के साथ करीब 28 आदिवासियों के दल से मिले। लेकिन इसके बाद भी सेंटिनल ट्राइब ने यह साफ कर दिया कि बाहरी लोग वहां पर आकर क्या करेंगे। वहां पर कुछ देर रुकने के बाद ये सब उन्हें समझ में आ गया कि इन आदिवासियों के साथ आगे संपर्क किया जाना सही नहीं होगा। इसके बाद भारतीय सरकार को भी लगा कि अगर नॉर्थ सेंटिनल लोग बाहर के इंसानों के संपर्क में आते हैं तब उनकी पूरी जनजाति विलुप्त हो सकती है। बाहरी बीमारी के कारण सरकार ने उस द्वीप पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया और साथ ही उस द्वीप के चारों ओर एक 3 माइल एक्सक्लूजन रेडियस भी है। इसका मतलब है कि उस द्वीप के 3 मील के आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है और ये एकदम सही निर्णय था भारतीय सरकार का। इससे नॉर्थ सेंटिनल जनजाति बची भी रहेगी। और आप खुद ही सोचिए ना, अगर आपके घर में कोई बिना बुलाए घुस जाएगा तो अच्छा लगेगा नहीं ना। तो भाई उनको भी अकेले शांति में रहने के लिए छोड़ देना चाहिए, है कि नहीं। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी प्लीज यार कमेंट कर बताइए ना। और ऐसे वीडियो पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए जानकारी, किसी नए सफर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ एंड स्टे क्यूरियस।